विष्णु अवतार रामला कमेटी शास्त्री पार्क का 24 सितंबर को 23वां भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें भव्य तरीके से इसका पूजन और विधि विधान से कार्यक्रम का यहाँ पे शुरुआत की गई और जिसमें सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ मौजूद थे। क्षेत्र सांसद, आसपास के सभी निगम पार्षद, कमेटी के सभी मेंबर और सभी क्षेत्र निवासी और यहाँ के गणमान्य व्यक्ति सभी यहाँ मौजूद थे। सभी को मंच पे बुला के उनका मान सम्मान किया गया और उनको विष्णु अवतार रामला कमेटी के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद किया गया। इसी के साथ साथ यहाँ पे भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ आए सभी लोगों ने आनंद उठाया और सभी ने इस मंचन का और इस विष्णु अवतार रामला कमेटी का धन्यवाद किया। जिस तरीके से ये कमेटी लगातार दिन पे दिन पूरे जमुना पार की नंबर 1 रामलीला कमेटी के रूप में पहचानी जाने लगी है, हर व्यक्ति इसकी तारीफ कर रहा है। इसी कड़ी में जमुना पार और दिल्ली के कोने कोने से यहाँ गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। सबका स्वागत किया गया और सभी ने अपना तन मन धन से सहयोग देने की यहाँ कमेटी को विश्वास दिलाया। आप देखिए किस तरीके का यहाँ भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ और हर पार्टी, हर धर्म, हर समाज के लोग यहाँ पे एक ही मंच पे दिखाई दिए। यही यहाँ की खूबसूरती है, क्योंकि यहाँ पे चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, किसी भी दल से हो, किसी भी समाज से हो, किसी भी धर्म से हो, सब मिलकर इसका भव्य मंचन करते हैं और यह कमेटी दिन पे दिन प्रचलित होती जा रही है। इसी कड़ी में यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मन का कार्यक्रम है वो भी आयोजित किया गया, जिसमें सांसद मनोज तिवारी भी मौजूद रहे और उन्होंने भी इसकी बारीकियों से हर बात को सुना और समझा। लोगों से अपनी बात भी शेयर की। प्रधानमंत्री की जो बात इसमें थी, जो उन्होंने बात रखी, उन सब का भी लोगों से यहाँ पे बात। आप देख सकते हैं सांसद मनोज तिवारी इस समय जो मंदिर में विष्णु अवतार रामलीला कमेटी की तरफ से जो शस्त्र पूजा हुई है, क्योंकि विधि विधान और शास्त्र भी ये कहता है कि किसी भी कार्यक्रम की शुभारंभ शास्त्रों की पूजा और शस्त्रों की पूजा के साथ होती है। तो ये देखिए सांसद मनोज तिवारी शस्त्रों के साथ शास्त्र पूजा करने के बाद अब यहाँ पे भूमि पूजन करने के लिए आगे जा रहे हैं। नारियल फोड़ के और आगे की जो कार्रवाई होगी वो करेंगे। और देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग उनके साथ है रामलीला कमेटी के, साथ ही साथ छाया गौरव शर्मा निगम पार्षद ब्रह्मपुरी और भजनपुरा वार्ड से निगम पार्षद रेखा रानी जी भी यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने इस पूजा में यहाँ कार्यक्रम में अपना पूरा सहयोग दिया। साथ ही साथ घोंडा वार्ड से निगम पार्षद प्रीति गुप्ता जी भी हैं, साथ ही साथ हरीश चौधरी, ठाकुर प्रेमपाल, दिवाकर पांडे और ऐसे सभी रामलीला कमेटी के जो लोग हैं वो सभी यहाँ पे मौजूद हैं। और ये देखिए जयकारों से ये सारा गूंज रहा है, जय श्री राम के नारों से। और ये शस्त्र पूजा के बाद अब मंदिर से श्री दुर्गा मंदिर शास्त्री पार्क के प्रांगण से बाहर आके अब शस्त्र पूजा होने के बाद पताका फहराया जाएगा। यहाँ पे ये देखिए यह पताका यहाँ पे लगाया जा रहा है, जिसको सांसद मनोज तिवारी अपने कमरों द्वारा यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो साथ के लोग हैं, जो निगम पार्षद हैं आसपास के गोंडा विधानसभा के सभी निगम पार्षद यहाँ कह सकते हैं, छाया गौरव शर्मा, रेखा रानी, प्रीति गुप्ता और साथ ही साथ सांसद मनोज तिवारी यहाँ पे इस पताका को फहराते हुए यहाँ पे लगाते हुए और यह कार्यक्रम अब समापन की ओर बढ़ रहा है। मगर आज विष्णु अवतार रामलीला कमेटी जो कि 23वें वर्ष में यहाँ पे आज शुरुआत कर रही है अपनी इस रामलीला कमेटी का इस मंचन का, उसकी शुभारंभ यहाँ हो गया है। भूमि पूजन के साथ साथ अभी कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे भूमि पूजन हो रहा है और यहाँ की खूबसूरती देखिए। 2 निगम पार्षद आम आदमी पार्टी से हैं, ब्रह्मपुरी और भजनपुरा वार्ड से, साथ ही साथ घोंडा वार्ड से बीजेपी की पार्षद हैं। इसके साथ सांसद बीजेपी से हैं और सभी धर्म के लोग यहाँ पे अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इसी को कहते हैं संस्कृति और धर्म की खूबसूरती।
भारत की यही खूबसूरती ही भारत को मजबूत बनाती है और यह विष्णु अवतार रामलीला कमेटी के मंचन में या भूमि पूजन में साफ साफ दिखाई देता है, जहां पार्टी धर्म से उठकर कार्य किया जाता है और लगातार पिछले 23 वर्षों से यह लगातार मंचन हो रहा है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलाय तनो हरि। जय श्री राम, जय श्री राम। कोई भी ऐसी कमी, कोई भी ऐसी बाधा नहीं आने दी जाएगी, ये हमारा व्रत है। और हमारी विष्णु अवतार रामलीला कमेटी की सबसे बड़ी सुंदरता ये है कि ये पूरी तरह से सांस्कृतिक है। इस पे हम लोग राजनीतिक छाया नहीं पड़ने देते हैं। आप देखेंगे यहाँ सभी जनप्रतिनिधि आते हैं, चाहे वो किसी दल के हों, और विष्णु अवतार रामलीला अच्छी से अच्छी कैसे हो, हम इसकी कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ के प्रधान ठाकुर प्रेमपाल सिंह, चेयरमैन हरीश चौधरी, महामंत्री दिवाकर पांडे, कोषाध्यक्ष उपेंद्र नाथ पांडे, और इनके साथ साथ हमारे सभी पार्षद, विधायक सब इसमें शामिल रहते हैं। और यही नहीं, यहाँ हिंदू मुसलमान की भी दूरी नहीं रहती है। तो विष्णु अवतार रामलीला पूरे दिल्ली की एक यूनिक रामलीला है, और अब तो इसकी गणना पूरे दिल्ली की रामलीलाओं में होने लग रही है। हम भूमि पूजन जब इतना ज़ोर शोर से करते हैं, तो हम इसका मंचन कैसा करेंगे, इसकी कल्पना की जा सकती है। आप हर बार सब कहते हैं कि हमारे रामलीला के दशहरा महोत्सव में आइए, मगर आपकी प्रायोरिटी होती है कि विष्णु अवतार रामलीला में रहूं। अब देखिए क्या है, भगवान ने ऐसा बना दिया कि पूरे देश की रामलीलाएं जो बड़ी बड़ी हैं वहाँ याद करते ही हैं लोग। और मेरी यात्रा भी आप देखेंगे, पैदा हुआ बिहार में, पढ़ाई हुई यूपी में, सांसद दिल्ली से, ने उसके बीच में सिंगिंग सुपरस्टार बन के दिल्ली में, एक्टिंग सुपरस्टार बन के मुंबई में, और अब सांसद बन के दिल्ली में। तो ये हमारे जीवन का एक अंतिम पड़ाव है। अब दिल्ली के लिए जीना है, दिल्ली के लिए मरना है। तो दिल्ली की सारी सांस्कृतिक व्यवस्थाएं उत्तम से उत्तम हो, ये हमारी कोशिश है। कमेटी के लिए क्या कहेंगे सर? हमारी कमेटी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। इन्होंने कई बार विपरीत परिस्थिति में भी काम किया। आपको पता है, एलिवेटेड रोड बनने के कारण बहुत सारी जगह की दिक्कत आई, फिर भी उसमें तालमेल बिठाया। और मुझे लगता है ये वर्ष जो है थोड़ी बहुत असुविधाओं का आखिरी वर्ष है, इसके बाद तो हर्ष ही हर्ष होगा। तो ऐसे में कमेटी को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर्वप्रिय सांसद जी से एक अपेक्षा करता हूँ कि जो हमारा ये डीडीए ग्राउंड है, जिसमें हमेशा से 23 वर्ष से रामलीला होती आ रही है, ये हमारे देश का, मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। एलिवेटेड रोड जब ये संपूर्ण हो जाए तो ये ग्राउंड को रामलीला मैदान घोषित करा दिया जाए, जिससे हमें सालों बुकिंग की प्रक्रिया से ना जूझना पड़े। सांसद जी, हम बहुत तकलीफ में इतना भागदौड़ करते हैं कि आपको डिस्टर्ब ना करें, पूरा दिन जाता है हमारा। तो ये आपसे हमारी विनती है। तो यही होगा। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि इस वर्ष जो 23वां वर्ष है हमारी विष्णु अवतार रामलीला कमेटी का, आज यह भूमि पूजन बहुत ही धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। और हमारे सांसद मनोज तिवारी जी यहाँ पधारे हैं, हमारे सभी निगम पार्षद हैं क्षेत्र के। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ
रामलीला कमेटी के आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बधाई देती हूँ। बहुत मेहनत की जाती है इस कार्यक्रम को आयोजित करने में। कई महीने पहले से तैयारियां शुरू हो जाती है, कलाकारों को अनुबंधित करना, यहाँ व्यवस्था देखना। आपने देखा कि कल भी बारिश हो गई थी तो यहाँ व्यवस्था चरमरा गई थी, लेकिन फिर भी सभी की मेहनत के साथ यहाँ आज जो कार्यक्रम संपन्न हुआ है, बहुत शुभकामनाएं। और मैं सभी क्षेत्रवासियों से भी अपील करती हूँ कि यहाँ आकर इस रामलीला का लुत्फ उठाएं और अपने बच्चों में ये सांस्कृतिक कार्यक्रम जो यहाँ होता है, धार्मिक कार्यक्रम होता है, अपने बच्चों में भी ये संदेश जाए, हमारी संस्कृति आगे बढ़े, हमारे भावी पीढ़ी में भी ये संस्कार आए। इसलिए ज़रूरी है कि अपने बच्चों को भी ये दिखाने लाएं। और रामलीला कमेटी जो हमारी है, ये हमारे पूरे ईस्ट दिल्ली की, नॉर्थ ईस्ट की मैं कहूँगी कि सबसे बड़ी रामलीला यहाँ होती है। तो मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और अपने जितनी भी बहनें मेरी यहाँ हैं, सभी साथी निगम पार्षद भी यहाँ पे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो हमारी विष्णु अवतार रामलीला है, ये सर्वधर्म और सर्वदल की रामलीला है। इसमें एक दल से ऊपर उठ के ये आयोजन किया जाता है। आपको मैं बताना चाहती हूँ, जब पूरी दिल्ली में रामलीला बंद थी कोविड काल में, तब सिर्फ अकेले एक रामलीला थी जो विष्णु अवतार रामलीला ने आयोजन किया था। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है, गोंडा विधानसभा के लिए भी, कि देखिए, धर्म और समाज ये दल से ऊपर होना चाहिए। धर्म में अगर आप राजनीति ले आए तो इट मीन्स आप एक अपराध कर रहे हैं, एक पाप कर रहे हैं। धर्म हमेशा राजनीति से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि तभी हम धर्म के प्रति अपना सम्मान और अपना श्रद्धा व्याप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारे परम श्रद्ध है, जो हमारे परम पूज्य और मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उन्होंने करी शबरी के बेर खाए थे। उन्होंने तो कभी किसी समाज को, कभी किसी दल को, या जो हमारी उपजाति है उसमें कभी नहीं, केवट की नैया में बैठ के उन्होंने माता सीता मतलब वनवास की तरफ गए थे। तो ये एक उन्होंने खुद मैसेज दिया था कि मेरे लिए पूरा समाज एक है। धर्म में अगर हम पड़ गए तो हम कभी भी समाज की उन्नति नहीं कर सकते। सबसे पहले विष्णु अवतार कमेटी की सफलता के लिए धन्यवाद कहती हूँ। ऐसी विष्णु अवतार कमेटी इतनी बड़ी कमेटी है जो मतलब ये पूरे उत्तरी पूर्वी गोंडा क्षेत्र में एकमात्र है, जो यहाँ पर मतलब कि जनता पब्लिक आती है। उस विष्णु अवतार कमेटी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पे मैं अपने जनता से अपील करती हूँ, सारी जितनी भी हैं यहाँ पे रामलीला कमेटी में आएँ और बच्चों को भी ये सांस्कृतिक माहौल दिखाएं। बिल्कुल, हमने अपने हर कार्ड में निमंत्रण में डीडीए ग्राउंड लिखवाया है, और डीडीए ग्राउंड भी इसलिए लिखवाया है कि हमें माननीय सांसद जी की तरफ से, माननीय विधायक जी की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि ये डीडीए ग्राउंड रामलीला का ही रहेगा, और आपको चाहे 20 दिन के लिए खाली करके देना पड़े, वो 20 दिन के लिए खाली देंगे इसको। उनकी सहमति से हमने ये डीडीए ग्राउंड अपने एड्रेस पे लिखवाया है। तो अब इसका अगर नाम बदलता है, डीडीए ग्राउंड से ये विष्णु अवतार रामलीला कमेटी ग्राउंड हो जाता है, तो कैसा लगेगा? देखिए, बहुत अच्छा है। पिछले कई वर्षों से हमारा सांसद जी से, विधायक जी से ये सुझाव रहा है कि हमारे रामलीला ग्राउंड चाहिए हमें, और इसकी बड़ी पीछे से मांग करते हुए हम आए हैं। अगर ये हमारी मांग पूरी हो जाती है तो हम इनके आभारी रहेंगे। आपके चैनल के माध्यम से पहले तो जब सभी को जय श्री राम, जय सिया राम। 23वें वर्ष में विष्णु अवतार रामलीला कमेटी का आज से प्रवेश शुरू हो चुका है। इस वर्ष विष्णु अवतार रामलीला कमेटी के मंच पर बहुत ही भव्य रामलीला होने वाली है, और सुप्रसिद्ध जो हिंदुस्तान का फेमस झूला मेला है वो भी इस ग्राउंड में आप सभी लोगों को देखने का मिलेगा, सभी को एंजॉय करने का मौका मिलने वाला है। लगभग 55 से 60 फुट के मंच, 55 से 60 फुट के हाइट पे और 120 बाई 40 के मंच पे रामलीला का मंचन होने वाला है, जो 3 फ्लोर पे होगा। तो बहुत ही आकर्षक चीज़ें होने वाली हैं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचे, दर्शक पहुँचे, श्रद्धालु पहुँचे। लोगों से क्या अपील करेंगे, क्योंकि कोविड अभी गया नहीं है, एक तरीके से गए, सेफ्टी तो बरतनी चाहिए। देखिए, जहाँ तक बात कोविड की है तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कोई उपाय छोड़ा नहीं कि जो हम लोगों को कहीं से बीमार कर दे। जिन बुजुर्गों को 2-2, 3-3 डोज की ज़रूरत थी, उनकी सबकी डोज पूरी हो चुकी है। हमारी आपकी भी लगभग सभी की 2-2 डोज पूरी हो गई हैं। तो बीमारी से ऐसे घबराने वाली बात तो नहीं है, लेकिन सावधानी सभी के लिए ज़रूरी है, वो हम सबको आपको रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम। और ये राम जी की लीला है, जहाँ राम जी होंगे वो तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। और मैं बहुत सालों से जुड़ा हूँ विष्णु अवतार रामलीला कमेटी से, और दिन प्रतिदिन जो तरक्की हो रही है, जो हमारे सांसद जी का जो विशेष सहयोग रहा है, और जो रामलीला कमेटी है जो कई महीनों पहले इसकी तैयारी शुरू करती है, मैं सबसे पहले उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, और ईश्वर से कामना करता हूं उनको सभी को, उनके सभी के परिवारों को सुख शांति समृद्धि और स्वास्थ्य प्रदान करे। क्योंकि ऐसे लोग अगर समाज में हैं तो ये कार्य हो पाते हैं।
सबसे पहले उनकी बहुत बड़ी मेहनत है और उसके बाद श्री राम जी का आशीर्वाद है, जिन पर उनका आशीर्वाद है तो वो बढ़ता ही रहेगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता।